हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप राइटर है, डायरेक्टर है, एडिटर है, एक्टर है, तो क्या आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। देखिए, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज मैं सॉल्यूशन के साथ आया हूँ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इसके साथ मैं आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश थोड़ी बहुत जानते हैं, जो व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख लेते हैं, लेकिन एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, या फिर इंग्लिश लिख पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में एज अ राइटर काम कर रहे हैं, डायरेक्टर काम कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि आपको हिंदी प्रॉपर आनी चाहिए, क्योंकि आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करेगी। अगर नहीं आती है तो देखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी आप नॉलेज लेते हैं, जितनी बारीकी से आप किसी चीज़ को सीखते हैं, उसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, सपोज़ आप किसी मीटिंग में हैं, आप प्रोड्यूसर है या फिर डायरेक्टर है या फिर राइटर है, चलिए आप किसी मीटिंग में हैं, उस मीटिंग में सभी लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो मीटिंग्स होती है फिल्म मेकिंग के फील्ड में, वो इंग्लिश में ही होती है, लोग इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं। तो अगर सपोज़ वहाँ पर मीटिंग होती है, इंग्लिश में लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है तो आपको वहाँ पर कुछ समझ में ना आए। अगर आप समझ भी लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप फ्लुएंटली वहाँ पर इंग्लिश बोल ना पाए। तो देखिए, मेरे सेंस से यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसमें सीखते रहिए, सीखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और अगर आप सीख लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। तो देखिए, आप सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मेरी एक बुक है, जिसमें आपको जो इंग्लिश की मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। आप इस बुक को अगर परचेज़ करते हैं और आप इसे पढ़ते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे आपको सबसे पहले तो वर्ब्स आपको सीखने को मिलेंगे कि वर्ब्स के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ये सभी आपको सीखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे चीज़ जो वर्ब्स होते हैं सभी के आपको जो ऑल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है वो आपको सीखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर कॉमन सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। आप अगर देखेंगे अंदर में तो आपको कॉमन सेंटेंसेस भी दिखाई देंगे, यानी ऐसे सेंटेंसेस यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो सम कॉमन सेंटेंसेस जो है वो आप देख सकते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए जो रेगुलर बोलचाल में आते हैं, आपको इसे लर्न करना है और फिर रेगुलर उसे यूज़ करना है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं जो ज़रूरी है, तो ये वर्ड मीनिंग्स को भी आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात की थी, ये यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप शुरुआती में ही अगर आप यहाँ पर बीच पेज में देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, क्लाइंबिंग, क्लाइम्स। तो इस तरीके से है। आप देखेंगे कि अगर किसी भी ग्रामर की बुक रहती है तो उसमें यूजुअली 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दिए हुए रहते हैं, वर्ब 4 और वर्ब 5 दिया हुआ नहीं रहता है। लेकिन ये जो बुक है इसमें वर्ब 5 तक दिया हुआ है। मेरे हिसाब से इंडिया में शायद ये पहली बुक है जिसमें वर्ब 5 तक दिया हुआ है। यूजुअली वर्ब 3 तक दिया हुआ रहता है, वर्ब 5 तक दिया हुआ नहीं रहता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है ये 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दिए हुए हैं, और दूसरे बुक्स में यूजुअली 3 तक दिया हुआ रहता है, और यहाँ पर लेकिन 5 है। इसे आप आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो है टेंस। टेंस जो है ये सबसे मेन पार्ट है इस बुक की, और इस बुक का भी नाम है टेंस द डेविल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, आरएस एजुकेशन हाई स्कूल एंड आरएस एजुकेशन पॉइंट ब्रॉट टू यू टेंस द डेविल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अ सेल्फ लर्निंग बुक ऑफ टेंस। तो यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं, आरएस एजुकेशन हाई स्कूल एंड आरएस एजुकेशन पॉइंट, ये मेरी स्कूल है और ये मेरी इंस्टीट्यूट है। मैं इसका डायरेक्टर हूँ। ये जो बुक है इसे मैंने और मिसेज़ रानी रजक ने मिलकर लिखा है। हम दोनों इस बुक के राइटर हैं, और इस बुक में हम लोगों ने ये कोशिश की है कि आपको, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आप खुद से इसे पढ़कर टेंस को या फिर इंग्लिश को सीख सके, क्योंकि इंग्लिश में टेंस मेन होता है। और अगर आप टेंस में अपनी पकड़ बना लेते हैं तो इंग्लिश आपको बोलने में फ्लुएंसी आ जाएगी, और आपको उसे लिखने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि आप खुद से इस बुक को पढ़कर, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें इस तरीके से बताया ही गया है कि आप खुद से पढ़ के इसे समझ सकते हैं, और इसे समझकर आप खुद से इसमें जो इंग्लिश सिखाई गई है वो सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अ सेल्फ लर्निंग बुक ऑफ टेंस। तो यानी आप इसे खुद पढ़कर खुद सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस बुक को परचेज कर लेते हैं तो आप इसे
पढ़कर खुद से टेंस को सीख सकते हैं। आपको कहीं कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके ज़रिए आसानी से टेंस को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली आपको टेंस सिखाया गया है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि टेंस ही वो टॉपिक रहती है जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है और इसके थ्रू उन्हें सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें सभी टेंसेस को बताया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी टेंसेस को बताया गया है। तो अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं, अगर आप इसे सीखते हैं, तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको डाउट्स नहीं होगी। तो आप इंग्लिश सीखने के लिए इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी इसलिए भी है, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि आप अगर इंग्लिश को नहीं सीखते हैं तो आप किसी मीटिंग में रहते हैं और अलग अलग जो स्टेट्स है वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, जैसे कोई तमिल बोलने जानता है, कोई हिंदी बोलता है, या फिर कोई सपोज़ बंगाली बोलता है, तो उसे अगर हिंदी बोलना नहीं आता है तो आप वहाँ पर, आपके पास कम्युनिकेशन का जो माध्यम रहता है वो होता है इंग्लिश। आप इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आप किसी भी स्टेट से है, आप वहाँ पर अपनी बात को समझा सकते हैं। सपोज़ अगर आप हिंदी बोलना जानते हैं और आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो सिर्फ तमिल बोलना जानता है, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? तो आप उससे बात कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर हिंदी नहीं जानते हैं तो वो इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ ही लेंगे। तो इसीलिए आप इंग्लिश में कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। अगर इंडिया के बाहर की भी बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ की भी बात करें, तो वहाँ पर भी आपको ये काम देगा। तो इसीलिए इंग्लिश सीखना आपके लिए ज़रूरी तो है ही। और अगर आपको नहीं आती है तो आप इस बुक को परचेज़ कीजिए और परचेज़ करके आप इसे सीख सकते हैं। देखिए, परचेज़ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आप जा करके उसे इंस्टामोजो के वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। वहाँ आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे आसानी से बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करके परचेस कर सकते हैं और आप उसके ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, या फिर आप अपने कंप्यूटर में उसे पढ़ सकते हैं। अब बार बार उसे पढ़ सकते हैं। आप उसे रखिए, सेव करके रखिए और उसे कभी भी पढ़ सकते हैं, साल, 2 साल, 5 साल, वो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगी। और ये जो बुक है ये तो हार्ड कॉपी में है, और तो आपको हार्ड कॉपी में ये नहीं मिलेगी। आप ऐसा कर सकते हैं, आप उसे डाउनलोड करके ई बुक के फॉर्म में ले सकते हैं। और इसका एक और तरीका भी है, अगर आपको इंस्टामोजो के जरिए आप पेमेंट करके नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हमें कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप करके आप बुक व्हाट्सएप पर ही पा सकते हैं और आप उसे उसी पर सेव करके रख सकते हैं। तो ये जो बुक है अगर आप परचेस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प होगी, स्पेशली आप टेंस को अच्छे से सीख जाएंगे। तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। और इस बुक को परचेज़ करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप इस बुक को परचेज़ करते हैं तो आपको इंस्टामोजो के वेबसाइट से परचेज़ करनी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और बुक को परचेज़ कर लीजिए, या फिर आप हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, या फिर कॉल भी आप कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली अच्छा रहेगा कि आप व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप में ही आप बुक को ऑनलाइन पेमेंट करके पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत हेल्प मिला होगा। और जो लोग हैं जिनको डाउट था कि क्या फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में या फिल्म मेकिंग के फील्ड में इंग्लिश आना ज़रूरी है, तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। तो अब जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।